ओपन लिफाफा में एक प्रपत्र होता है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट VTR, जिसे हम PS05 के नाम से भी जानते हैं। तो वोटर टर्न आउट जो प्रपत्र है, जब हम मतदान के पश्चात पोल्ड EVM, बैलेट बॉक्स, स्टैचरी, नॉन स्टैचरी, थर्ड पैकेट के साथ जब ओपन लिफाफा के साथ जमा करने पहुंचते हैं, तो ओपन लिफाफा लेते वक्त यह भी वोटर टर्न आउट VTR यानी PS05 भी जो संग्रह करता है वो लेते हैं और देखते हैं। ये क्या होता है, बड़ा आसान है और इसे भरना बिल्कुल आसान है। कैसे भरेंगे? मतदान की तिथि है तो मतदान की तिथि हमने लिख दिया 8/10/21। उसके बाद पूछ रहा है जिला का नाम। तो जिला का नाम आपका जो जिला का है आपको पता है, क्योंकि आप जहाँ ड्यूटी करें, जहाँ चिट्ठी मिली है वहाँ निश्चित रूप से जो भी जिला हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वह गढ़वा हो, चाहे वह पुरुषोत्तमपुर हो, चाहे वह ये सीतामढ़ी हो, चाहे पटना हो, शिवहर हो, जो शेखपुरा हो, जो भी ज़िला है उस ज़िले का यहाँ नाम लिखिए। चलिए, मुझे जो ज़िला मिला है वो है पुरुषोत्तमपुर। हमने इसमें पुरुषोत्तमपुर लिख दिया, ये ज़िले का नाम हो गया। उसके बाद है प्रखंड का नाम। प्रखंड, आपका जो प्रखंड है, चाहे वो गुरौल हो, वैशाली हो, महुआ हो, जंदाहा हो, राजापाकर हो, इस कुल्हन्नी हो, बंदरा हो, गायघाट हो, जो भी ब्लॉक का नाम हो वो आप लिखेंगे। मेरे जो जहाँ हमें मतदान कराना है उस ब्लॉक का नाम है हसीपुर, तो मैंने इस तरह से हसीपुर लिख दिया। अनुमंडल का नाम, तो अनुमंडल का नाम हमारा अनुमंडल लहलादपुर, तो हमने लिख दिया लहलादपुर। अब जो अगला कॉलम है पंचायत का नाम, तो पंचायत का नाम है मधुबन, तो हमने मधुबन इस तरह से लिख दिया। वार्ड संख्या, किस वार्ड में आप मतदान करा रहे हैं, तो आपके जो है वोटर लिस्ट पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है वार्ड 3, तो हमने वार्ड 3 में है। मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मेरा मतदान केंद्र संख्या है इस तरह से 55, तो मैंने 55 लिख दिया और नाम हो गया मध्य विद्यालय सुद्वारा, तो मैंने लिख दिया मध्य विद्यालय सुद्वारा। इस तरह से हम अब यहाँ आएंगे क, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट का जो क है परफॉर्मा क भाग, उसमें कुल मतदाता का विवरणी। जैसे ही आप सामग्री प्राप्त करते हैं वैसे ही आप सबसे पहले मुआयना करते हैं वोटर लिस्ट का, क्रॉस वोटर लिस्ट का, और उसमें स्पष्ट रूप से पुरुष, महिला, अन्य और कुल मतदाता लिखे हुए हैं। तो हमारे जो मतदान केंद्र है वहाँ पुरुष मतदाता 344 है, तो मैंने 344 यहाँ अंकित कर दिया। महिला मतदाताओं की संख्या 302 है, मैंने इसमें 302 अंकित कर दिया। अन्य नहीं है तो मैंने इस तरह से शून्य कर दिया या डैश कर देंगे। कुल मतदाता 646 है। ये जैसे ही ऊपर का इन्फॉर्मेशन हमें सामग्री प्राप्त होती है इसमें भर लेंगे। यह भी हम जैसी सामग्री यानी मतदान के पहले जब सामग्री मिलती है हम इसे हम भर लेंगे। अब यहाँ आइए, ये कॉलम हमें मतदान के बाद भरना है, क्योंकि ये कॉलम ही बना हुआ मत डाले गए मतदाता की विवरणी, जो पोल हुए हैं, जो मतदाता शामिल हुए मतदान में, पुरुष कितने वोट दिए हैं। तो चलिए 219 दिए हैं, तो हमने यहाँ 219 लिख दिया स्पष्ट रूप से। महिला वोटर कितने टर्न आउट हुए हैं, कितने महिला, 197 है, मैंने यहाँ 197 लिख दिया। अन्य वोटर ट्रांसजेंडर वगैरह नहीं है तो हम यहाँ शून्य लिख दिया या डैश भी दे सकते हैं, इस तरह से डैश भी दे सकते हैं। कुल कितने हैं, तो कुल हो गए 416, यानी 646 में 416 मत पड़े। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 416 बटा
646 गुना 100, तो इस तरह से इसका परसेंटेज आता है 64.39। इसके बाद का कॉलम देखें, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के माध्यम से डाले गए मतदाता की संख्या। एपिक से जो डाला गया है, तो एपिक से कुल डाले गए हैं 298, हमने यहाँ मेंशन कर दिया 298। अब एपिक के बिना जो और एपिक एक है, उसके बाद 15 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है जिसके आधार पर मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वो अन्य में 118, तो यहाँ 100 हमने 18 लिख दिया। अब यहाँ कॉलम है मत डालने से इनकार किए गए मतदाताओं की संख्या, तो वो नहीं है, तो शून्य लिख दिया ऐसे, या आप ऐसे भी शून्य लिख सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह से ये वोटर टर्न आउट रिपोर्ट तैयार हो गया। यहाँ क्या करेंगे, तो इसमें यहाँ प्रिजाइडिंग अपना हस्ताक्षर कर देंगे इस तरह से, ये तो प्रिजाइडिंग, और प्रिजाइडिंग का पूरा नाम, तो इस तरह से प्रिजाइडिंग अपना मोहन साव है तो उसने मोहन साव नाम लिख दिया। पद नाम, अगर वह शिक्षक है तो यहाँ शिक्षक लिख देंगे, जो पद पे है या जो पदाधिकारी हो वो अपना लिख देंगे। पता अपने संस्थान का देंगे, अगर है तो वो राजकीय शासित विद्यालय तेगपुरा, तो यहाँ पता लिख दिया गया राजकीय शासित विद्यालय तेगपुरा। और मोबाइल नंबर, अगर जो उनका है, जो भी मोबाइल नंबर है वो इस तरह से वहाँ यहाँ वह लिख देंगे, इस तरह से वो अपना वो मोबाइल नंबर लिख देंगे। इस प्रकार वोटर टर्न आउट रिपोर्ट मतदाता रजिस्टर में अंकित विवरण के आधार पर तैयार की जाती है। जो वोटर, चूँकि मतदाता रजिस्टर 17 का है, जो P2 के पास होते हैं, उसमें जब मतदाता आते हैं तो उनसे संबंधित सूचनाएं ली जाती है। एपिक से वो देते हैं कि एपिक के अलावा दूसरे दस्तावेज से देते हैं उसको। तो इस तरह से वोटर टर्न आउट रिपोर्ट लिखना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पुनः हम जो ऐसी प्रपत्र प्राप्त होते हैं तो मतदान की तिथि, जिला का नाम, प्रखंड का नाम, अनुमंडल का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या और मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम हम लिख लेंगे। वोटर लिस्ट से हम स्पष्ट रूप से पुरुष कितने मतदाता है, महिला कितने उसमें अंकित होते हैं, और ये हम मेंशन कर लेंगे। बस मतदान जैसे ही समाप्त हुआ कि बिल्कुल 1 मिनट के अंदर में इस इंफॉर्मेशन को पुरुष महिला अन्य प्रतिशत फोटो से एपिक से डाले गए, नॉन एपिक वाले और इनकार किए और इसे साइन करके 1 से 2 मिनट में मतदान के बाद ये वोटर टर्न आउट रिपोर्ट तैयार हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपने इसको देखा, समझा, और मुझे विश्वास है कि आप भी इसे बड़ी आसानी से वोटर टर्न आउट रिपोर्ट को भर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रपत्र की। तो ये विजिट सीट है। विजिट सीट ओपन लिफाफा के साथ ही जमा होता है और एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है, लेकिन सच पूछिए तो इसे पीठासीन को नहीं भरना है, क्योंकि मतदान के समय मतदान केंद्र पर संपर्क करने वाले जितने पदाधिकारी विजिट करते हैं वो इस पे अपना मंतव्य, अपना पद नाम, आगमन, प्रस्थान का समय मेंशन करते हैं। लेकिन इस विजिट सीट की जो ऊपर की सूचनाएं हैं, जैसे ही हमें मतदान सामग्री प्राप्त होती है, प्रपत्र प्राप्त होते हैं, तो यह तुरंत हम इसे भर लेते हैं। जैसे मतदान की तिथि, तो मैंने मतदान की तिथि 8/10/21 लिख दिया। जिला का नाम, तो जिला का नाम पुरुषोत्तमपुर, तो हमने लिख दिया। आपका जो जिला होगा फ्रेंड वह आप लिखेंगे। ये तो एक बताया गया है कि इस प्रकार आप लिखेंगे। प्रखंड का नाम हसीपुर है, आपका जो है महुआ हो सकता है, वैशाली हो सकता है, हाजीपुर हो सकता है, जंदाहा हो सकता है, तो आप उसे आप लिखेंगे। तो हसीपुर ये प्रखंड का नाम हो गया। अनुमंडल का नाम है लहलादपुर, तो हमने इस तरह से लहलादपुर, तो अनुमंडल का नाम लहलादपुर है। पंचायत का नाम मधुबन है, तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे मधुबन। और वार्ड संख्या 3 है, तो वार्ड संख्या हमने यहाँ 3 लिख दिया।
मतदान केंद्र की संख्या और नाम, तो मतदान केंद्र की संख्या हो गई 55 और मतदान केंद्र का नाम है मध्य विद्यालय सुधवारा। तो हमने मध्य विद्यालय सुधवारा इस तरह से लिख दिए। ये जैसी प्रपत्र मिलता है हमें तैयार करना। अब आइए ये इस तरह से 1 2 3 4 आप सिर्फ लिख दीजिए। अब यहाँ से जो आपके बीच विजिटर्स आएंगे आपके मतदान केंद्र के मतदान के दौरान, तो वैसी स्थिति में आप विजिट शीट 2 प्रति में उनके पास बढ़ाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी होने के नाते वे पदाधिकारी यहाँ अपना नाम लिख देंगे, जिस रूप में अगर वो है, और सेक्टर है तो सेक्टर लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। या मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट लिखेंगे इस तरह से। आगमन का समय अगर उन्होंने 8 बजे आया है तो आगमन, प्रस्थान अगर 8-10 में गया तो इस तरह से कर देंगे। और यहाँ वो अपना एक मंतव्य देंगे, वो अपना मंतव्य देंगे कि वोटिंग कंटिन्यू पीसफुली, मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण चल रहा है, इस तरह से। तो ये जो सूचनाएं हैं ये हम पूर्व से भर लेंगे। और जब भी कोई पदाधिकारी, चाहे सेक्टर हो, ऑब्जर्वर हो, माइक्रो ऑब्जर्वर हो या अन्य पदाधिकारी हो, आरओ हो, जो भी पदाधिकारी आते हैं कोई भी, तो उन्हें हम इस तरह से इस विजिट शीट में माने उन्हें बढ़ाएंगे और वे पदाधिकारी अपना खुद जो है नाम या हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ समय मेंशन कर देंगे और मतदान प्रक्रिया के बारे में अपना मंतव्य यहाँ नोट कर देंगे। इस तरह से 2 प्रति में तैयार कराते हुए आएंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात यहाँ इस तरह से फिर जो है ये एक साइन कर देंगे पीठासीन पदाधिकारी, और इस तरह से हमारा विजिट शीट भी तैयार हो गया। विजिट शीट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ हमें ये सूचना पहले से भर लेना है और ये 2 प्रति में रखना है। जब भी कोई विजिटर्स आते हैं तो उन्हें हम ये बढ़ाएंगे, वे अपना यहाँ नाम या पदनाम हस्ताक्षर करेंगे, समय दे देंगे आने का और बूथ मतदान केंद्र से जाने का, और यहाँ अपना मंतव्य अभियुक्ति वो यहाँ लिख देंगे कि मतदान प्रक्रिया कैसी चल रही है। इस तरह से हमारा विजिट शीट भी तैयार हो गया। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे इस प्रयास के लिए एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक हमारा आत्मबल बढ़ाता है, हमारे कार्य में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, और मैं इसी सकारात्मकता के साथ आपके लिए समय समय पर कुछ सामग्रियाँ प्रस्तुत करते रहूँगा वीडियो के माध्यम से। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब आप दिल से एक प्यारा सा लाइक हमारे वीडियो को दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।